चिल्लाते हो, चिल्लाते हो। लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें चल रही थी पेज नंबर 60 पर, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज था। टोटल हमने 11 फाइलम देखे थे। नाम लीजिए एक बार। पोरीफेरा, सिलेंड्रिका, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनालिडा। पक्का? अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा का सेलुलर, सिलेंड्रिका टीनोफोरा टिश्यू, प्लेटिहेलमिन्थेस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बाकी बचे ऑर्गन सिस्टम। एकदम क्लियर है बात? अच्छा, अगली बात इधर सुनना मेरी बात। अरे क्या हो गया, सुनो तो, मजा नहीं आ रही। टीनोफोरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। पक्का? बहुत अच्छा तैयार हो रहा है भाई तुम्हारा, बहुत बढ़िया तैयार कर रहे हो। साहिल सर जेब में। आओ अब सुनो अगली बात, सुनो अगली बात, सुनो। पूछो क्या? अगला बात है हमारा, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम एनालिडा, पहली बार रिस्पायरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा। प्लेट लेके खड़े थे प्लेटिहेलमिन्थेस, लेकिन कंप्लीट हुआ एस्केलमिन्थेस। एकदम क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, अगली बात मैं कुछ और है, सुनो बता रहा हूं। ये बताओ, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा बाइलेटरल, लेकिन सिर्फ इकाइनोडर्मेटा पूछेगा तो रेडियल। एकदम क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, देखिएगा इधर देखो, फाइलम पोरीफेरा। समझिएगा, लड़के डर गए हैं इस समय। आज आप गलत का साथ कभी नहीं देंगे। गलत में सिर्फ मैं एक ही व्यक्ति का साथ दे सकता हूं, अपनी अम्मा का। अम्मा सही हो या गलत, अम्मा इज ऑलवेज करेक्ट, सीधी सी बात। और ना चाह के भी पत्नी का देना पड़ जाएगा, इसके अलावा नहीं बेटा। आओ, आपके साथ कोई गलत हो तो बताइए फिर, तो आप हमें बिल्कुल तुरंत आइए, बताइए कि सर मेरे साथ ये चीजें गलत है। तो आप देखिए, फिर सामने वाले को अगर मैं धरती पे न रखना दिखा दिया, उसे लगेगा कि मैंने जन्म यहाँ पर क्यों लिया। फाइलम पोरीफेरा, क्लियर? अच्छे से समझिएगा, फाइलम पोरीफेरा पहला फाइलम है। अगर ये पहला फाइलम है बहन, तो ये बताओ ये प्रिमिटिव हुआ या प्रिमिटिव? सबसे पहला फाइलम, सबसे पहले जानवर जैसे कैरेक्टर वाले ग्रुप जो रखा गया, वो क्या रखा गया? पोरीफेरा। मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी जो शुरुआत के मेंबर होते हैं, क्या बोला? कभी भी जो शुरुआत के मेंबर होते हैं वो आपके पानी में, और पानी में भी कहा जाए तो जीवन नदी में नहीं बना है, जीवन समुद्र में बना है। तो बेटा शुरुआती मेंबर आपके मैराइन होंगे, याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जिसको तुम पहले लिखे हो वो धरती पर पहले आया है, जिसको आप बाद में लिखते हैं वो धरती पर बाद में आया है। क्या ये बात समझ में आ गई? आइए तो बताइए, इनको मैं मैराइन बोलूं या फ्रेश वाटर? मोस्टली मैराइन, सभी मैराइन नहीं होते, कुछ मेंबर इसके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अभी बताएंगे कौन। मोस्टली पोरीफेरा लिख रहा हूं, मोस्टली मैराइन। अब अगली बात, अब एनिमल किंगडम का पोरीफेरा है। पहली बात तो एनिमल के कैरेक्टर इसमें जोड़ दो, सेल वॉल एब्सेंट, ऑटोट्रोपिक की हेट्रोट्रोपिक, पक्का हेट्रोट्रोपिक होगा क्योंकि एनिमल किंगडम का मेंबर है। सेल वॉल एब्सेंट है क्योंकि एनिमल किंगडम का मेंबर है। और ये दो लक्षण यूकैरियोट होगा क्योंकि एनिमल किंगडम का मेंबर है। ये दो लक्षण आपके 11 के 11 फाइलम में होंगे, क्योंकि 11 फाइलम किसमें रखे गए हैं? एनिमल। आओ अब बेटा अगली बात, ये बताओ डिप्लो की ट्रिप्लो? हाँ, तीनों तक डिप्लो, उसके बाद ट्रिप्लो। बोलो बेटा। डिप्लोब्लास्टिक, आराम से देखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक। आओ अगला, सेगमेंटेशन प्रेजेंट की एब्सेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए अभी शुरू हुआ है फाइलम और आपको इतनी बातें पहले ही पता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। आइए, डिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर। अगला देखिएगा कितना हो गया? मोस्टली मैराइन, डिप्लोब्लास्टिक, हाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला सेगमेंटेशन,
एब्सेंट की प्रेजेंट, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इनमें प्रेजेंट, बाकियों में एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट। बोलो यार, सारे सिस्टम यहां तक क्लियर है एकदम। सिमेट्री, सिमेट्री एब्सेंट नहीं, मोस्टली एसिमेट्रिकल। ल्यूकोसोलेनिया बोलते ही नहीं हो यार, ल्यूकोसोलेनिया रेडियल है, बाकी मोस्टली क्या है, एसिमेट्रिकल। आइए, एसिमेट्रिकल देखते जाइएगा। इतने फीचर्स आपको शुरू होने से पहले पता थे। क्यों मौलाना, पता है या नहीं पता है? अभी अभी पता है कि नहीं पता है? पता है ना। अब सुनो, आपको कल मैं एक चार्ट पेपर दूंगा। वो चार्ट पेपर इतना लाजवाब है, मैंने लास्ट ईयर ही उसको बनाया था। लास्ट ईयर मैं फ्रेशर बैच में पढ़ा रहा था, लगभग इकाइनोडर्मेटा पे था, तो मेरी बुद्धि जाग गई। तो मैंने सोचा यार इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने रायता फैलाया है पूरा, उस चार्ट को अगर आपने पूरा देख लिया, आप एनसीईआरटी एक बार मत रीड करना, बस वो चार्ट देख लो। क्योंकि हमने क्या किया, ये सारे कैरेक्टर बार बार रिपीट नहीं किए। हमने क्या किया, उसमें जैसे पोरीफेरा लिखा है तो पेज नंबर 60 से ही उन्होंने कम से कम कुछ नहीं 10 लाइन तो पेज नंबर 60 से ही भर दी। और जब पेज नंबर 60 हमने एक बार पूरा देख लिया है तो बार बार सेम चीज को रिपीट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। किसी के पास वो चार्ट है लास्ट ईयर वाला? देना यार, देना देना। ये है चार्ट पेपर, परफेक्ट चार्ट पेपर। अब देखो इसमें क्या है, इतने में एनिमल किंगडम खत्म, पूरा एनिमल किंगडम सिर्फ इतने में खत्म। सारे फीचर्स A to Z, सारे क्वेश्चन इसी चार्ट से निकलेंगे। अब जैसे पोरीफेरा है, मात्र 5 पॉइंट लिखे हैं और उसमें देखिए कितना लंबा लिखा है, उन्होंने झुआ भर उसमें भर दिया है। देखो कितना भरा है, झुआ भर। पक्का? अच्छा, पहला पॉइंट है, विचार पेपर आ रहा है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। सत्य है कि असत्य है? सत्य है। इनकी बॉडी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बताऊंगा, पोरीफेरा की बॉडी में छेद पाए जाते हैं। बोतल जैसा होता है, कैसा बेटा? बोतल जैसा, और ऐसे छेद पाए जाते हैं। इन छेदों को बोलते हैं ऑस्टिया। इन छेदों को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। समझना, इन छेदों को बोलते हैं ऑस्टिया। और ऊपर ये जो बड़ा वाला छेद है, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। आगे आगे मत सोचा करिए कुछ भी, हर चीज को ऐसे पढ़िए जैसे पहली बार पढ़ना है। इन छेदों को क्या बोला? ऑस्टिया। और ये मान लीजिए इनकी बॉडी वॉल है। क्या है? बॉडी वॉल। ये किसकी पूरी बनी होगी? सेल्स की। इसमें सेल्स भरी होगी। अब देखते जाना मेरी बात, ये आपकी एक्चुअली में छेद नहीं होता बेटा, ये बाहर से तो देखने में छेद है, लेकिन अंदर ये क्या है? आपकी ट्यूब है। क्या है भैया? ट्यूब। अंदर क्या है? ट्यूब। अंदर क्या है? ट्यूब। बाहर से तो तुम्हें छेद दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर आपकी क्या है? ये ट्यूब जैसा है। कैसा है? ट्यूब जैसा। आओ, बीच वाली ये जो कैविटी आपको बच्चों दिखाई दे रही है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पंजोसील। सर स्पंजोसील क्यों बोल रहे हैं? सी का मतलब कैविटी, और सीधी बात है इधर इधर पे आपके छेद हैं। जैसे अगर आप कभी कोई स्पंज देखिए तो उसके ऊपर ढेर सारे क्या रहते हैं? छेद। इसी वजह से पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है आपका? स्पंज। मोस्टली मेराइनिया फ्रेश वाटर। एनिमल किंगडम बेहद सरल कर देंगे, बस मेरी बात सुनते जाइएगा, क्योंकि आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से किया है और वहीं पर खेल खत्म है। इसकी जो स्पंजोसील है, इसकी जो दीवार है, वहां पर एक सेल पाई जाती है, जिसमें जैसे हम लोग का कॉलर होता है, कॉलर, हाँ, सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। सेल के ऊपर ऐसे कॉलर जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। और इन कॉलर जैसी स्ट्रक्चर्स में निकला होता है फ्लैजिला। क्या निकला होता है? फ्लैजिला। चल, इन कॉलर जैसी स्ट्रक्चर से निकला है फ्लैजिला। कौनेला? फ्लैजिला।
अब ये जो कॉलर जैसी सेल तुम्हें दिख रही है बेटा, मुन्ना मेरा, ये कॉलर जैसी सेल इस ट्यूब में भी पाई जाती है। इस कॉलर जैसी फाइल एक तो एक बार तो खत्म होने वाला, 2 पॉइंट और जाएगा टोटल, पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा। आइए इधर देखिएगा, तो मैं कहूंगा ये कॉलर सेल जो है, जिनमें कॉलर जैसी स्ट्रक्चर है, वो स्पंजोसील की भी बच्चों लाइनिंग बनाती है, और वो इस कैनाल की भी क्या बना रही है, लाइनिंग। समझ गए हमारी बात? बोलो यार। इन सेल्स को हम बोलते हैं कॉलर सेल या क्वानोसाइट। क्वानो का मतलब होता है कॉलर और साइट का मतलब होता है सेल। तो आपकी टोटल सेल का नाम क्या हो गया? क्वानोसाइट। फ्लैजिला निकला है कि सीलिया? फ्लैजिला। इसमें से भी निकाल दें, वरना भी लड़कियां आके पूछेंगी कि सर क्या स्पंजोसील की लाइनिंग वाले में फ्लैजिला है, लेकिन सर वो जो कैनाल गई हुई उसमें है या नहीं है? उसमें भी है, वो भी वही कॉलर सेल है जो यहां पर कॉलर सेल है। आओ बेटा, अब ये रहते हैं पानी में, बना दो बेटा चारों तरफ, ब्लू है पानी पानी पानी, सब पानी में रहते हैं जितने, सब एक्वेटिक हैं। अब वो अलग बात है मोस्टली क्या है, मैराइन, अलग से आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। इधर देखो जितने भी हैं वो सब के सब आपके एक्वेटिक हैं, वो अलग बात है एक्वेटिक में मोस्टली आपके क्या है, मैराइन। कहां खो गए भैया? हम इधर हैं, कैमरा उधर है, इधर। अब सुनो, मान लो इनको खाना खाना है। क्या खाना है? खाना 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 है, भूखाए हैं पानी के। अच्छा इधर देखो, ये फ्लैजिला अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये कैनाल वाले की बात कर रहा हूं, ये किधर मूव कर रहे हैं? अंदर की तरफ, कि पानी ताकि बाहर जाए कि अंदर आए? अंदर। पानी के साथ साथ खाना भी चला गया, देखेगा बेटा अभी जा रहा है, पानी के साथ खाना भी अंदर आ गया। कहां गया? स्पंजोसील में। और इनकी ये जो बॉडी वॉल है, इसी की सेल इसको क्या कर ले ली? घसीट ली। एकदम क्लियर? तो बताओ पानी के माध्यम से क्या ये फूड को गैदर कर रहे हैं, हाँ या ना? आओ बेटा, पानी में ऑक्सीजन घुली होती है कि नहीं घुलती है? घुली होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। तो बेटा ऑक्सीजन भी पानी के माध्यम से पहुंचती होगी, अरे घर की, और स्पंजोसील से होते हुए यहां पहुंची और सेल ने क्या किया? घसीट लिया। अब बताना पड़ेगा बेटा, यही नहीं चारों तरफ की सेल घसीटेंगे, ठीक है? नहीं कहोगे सर वही घसीटेगी कि सब, यहां बताना पड़ता है। इसके साथ साथ सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होगी, तो बताओ वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जहरीला माल बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? बन रहा होगा। आओ, ये जहरीला माल इसने क्या डाल दिया? पानी में, और पानी से ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा? बाहर। इधर देखो, ये वाले फ्लैजिला, ऐसे वाले जो कैनाल में फ्लैजिला हैं वो अंदर की तरफ, लेकिन जो स्पंजोसील के फ्लैजिला हैं वो ऊपर की तरफ। हाँ भाई, ये पानी को अंदर ला रहा है और ये पानी को किधर कर रहा है? बाहर। तो इनका होगा अंदर की तरफ मूवमेंट, इनवर्ड, और इनका होगा अपवर्ड। बताओ इधर वालों का क्या होगा? ये मत समझ लेना इधर भी क्वानोसाइट है, समझ रहे हो ना हमारी बात? क्योंकि बनाए पूरी, पानी आया, सन में खाना लाया, गैस लाया, अच्छी चीजें सेल घसीट ली और गंदी चीजें सेल निकाल दी। तो बताइए, मेरा ऐसा मानना है जो पानी ऑस्टिया से घुस रहा है और जो ऑस्कुलम से निकल रहा है, अगर इनमें आपस में तुलना की जाए तो ऑस्टिया से घुसने वाले पानी में अच्छी चीजें ज्यादा होंगी, क्योंकि सेल ने गंदी चीज, अच्छी चीजें लेकर गंदी चीजें डाल दी, तो गंदी चीजें निकलते हुए पानी में ज्यादा होंगी। बताओ ऑक्सीजन किधर ज्यादा होगा? जो पानी ऑस्टिया से घुस रहा होगा। बताओ भैया, और जो पानी कार्बन, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड किधर ज्यादा होगी? जो निकल रहा है। पक्का? मैं तो एक लाइन में बोलूंगा, हर अच्छी चीज घुसते हुए पानी में ज्यादा होगी और हर गंदी चीज निकलते हुए पानी में ज्यादा होगी। पक्का? देखो अब इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर अलग है,
वेस्कुलर का मतलब होता है पाइप। ये पाइप थोड़ी है यार, ये पाइप है, तुम्हें लग रहा है मेरे भाई। पाइप का मतलब बंद। ये बंद कहाँ है? ऐसी कौन सी पाइप है जिसमें चारों तरफ से पानी घुस रहा है? क्या पाइप में चारों तरफ से पानी घुसता है क्या? तो बेटा इसे पाइप नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम, पानी नाली वाला सिस्टम। वाटर वेस्कुलर पूछा जाएगा तो इकाइनोडर्मेटा। अभी आगे आएगा, दिखाऊंगा क्या होता है। वाटर वेस्कुलर है इकाइनोडर्मेटा, वाटर कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा। अगली लाइन पढ़िए। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ऑस्टिया से पानी गया स्पंजोसील में जो सेंट्रल में कैविटी है, और ऑस्कुलम से हो गया बाहर। फंक्शन फूड गैदरिंग अर्थात खाने को प्राप्त करना, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज गैसेस का आदान प्रदान करना, और वेस्ट का रिमूवल। क्वानोसाइट या कॉलर सेल लाइनिंग बनाती हैं स्पंजोसील की और कैनाल की। अगला क्वानोसाइट या कॉलर सेल ऊपर ये लाइनिंग बनाती है स्पंजोसील की और कैनाल की। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बताओ हम लोगों में डाइजेशन अर्थात खाने को तोड़ना इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा? हमें पता था आप इंट्रा बोलेंगे, नहीं हमें पता था आप एक्स्ट्रा ही बोलोगे जब मैं इंट्रा पे जोर दूंगा। आप दोनों में गलत हैं क्योंकि आपने पहली बार में इंट्रा ही बोला था। इधर समझो, ऐसा लगता है ना कि खाना अंदर जाके टूटता है तो इंट्रा हुआ सर, एक्स्ट्रा कहां से हो गया? ओए चोर, इंट्रा सेलुलर बोल रहा हूं, अर्थात खाना सेल के अंदर जाके टूटेगा। समझना मेरी बात। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर टूटेगा। हम लोग में सेल के अंदर कहां टूटता है? हम लोग के अंदर कैविटी में टूटता है। स्टमक क्या है? कैविटी। क्या हम लोग जब पिज्जा खाते तो पिज्जा सेल के अंदर घुसता है और उसके, बोलो भैया क्या ऐसा कुछ होता है क्या? हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के अंदर नहीं, एक कैविटी के अंदर। इनके केस में ऐसा नहीं होता। के केस में खाना सेल के अंदर जाएगा फिर सेल्स को तोड़ेगी। तो बताओ डाइजेशन एक्स्ट्रा के इंट्रा? तो अगर रख ली आओ, डाइजेशन जो है क्या लिखा हुआ है? इंट्रासेलुलर। कॉपी किताब छोड़िए, दिल थाम के बैठ जाइए। अब बेटा इतनी लंबी चौड़ी बॉडी दिख रही है तो कोई ना कोई तो होगा जो इसमें ढांचा बना रहा होगा। बोलो बेटा, इधर आओ। ऐसे कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे। ऐसे क्या पाए जाते हैं? कांटे। अब ये कांटे दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। बीएससी किए हो? बीएससी में टाइप्स ऑफ कांटे पढ़ाए जाते हैं कि कितने टाइप के कांटे होते हैं। आपको नहीं जानना है, आप बस इन कांटों का नाम जान लीजिए कि ये कांटे जो ढांचे बनाने का काम कर रहे हैं, वरना बगैर ढांचे के क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? नहीं। उन ढांचों को, उन कांटों को हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। ये अलग मटेरियल है, या पाया जाएगा स्पिक्यूल्स। ये दोनों अलग अलग चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने किससे बने नहीं पता ना, हमें जानना है। जैसे आपका ढांचा बना हुआ है हड्डियों का, इनका ढांचा बना हुआ है स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल का। अब रुक जाओ, एक एक करके बताओ हमें। वाटर कैनाल या वाटर वेस्कुलर? हाँ, क्या वेस्कुलर? वाटर कैनाल, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल। अच्छा सर, डाइजेशन इंट्रासेलुलर। सर वाटर कैनाल सिस्टम इनका फूड गैदरिंग करवाएगा, रिस्पायरेशन कराएगा और मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करेगा? बाहर। मोस्टली मैराइन या फ्रेश वाटर? बोलते ही नहीं हो यार, एकदम क्लियर है बात। चलो ये बेटा पोरीफेरा को लेकर आपकी एक बात छोड़कर सब खत्म हो गया। अब ये बातें जितनी हैं वो इन्होंने इतने में लिखा है, देख रहे हो, इतने में। और हम लोग क्या करें, इतनी बातों को पटाख से चंद सेकंडों में सीख लिए। पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। अरे बेकार टाइप का फाइलम है यार, एकदम बेकार टाइप का फाइलम है। एस्केलमेंथीस से भी गिरा हुआ फाइलम है। एस्केलमेंथीस तो ऊपर आएगा। बोलो यार, ये इतना घटिया फाइलम है, इतना घटिया फाइलम है
कि इनमें फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। अरे भाई फंजाई वाला, तुम जितना फाड़ोगे हम उतना बढ़ेंगे। बोलो यार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। अरे बेकार फाइलम है भाई, ये कोई फाइलम है? लेकिन एनिमल है तो सीधी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बताओ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। ओवर एंड आउट, फाइलम खत्म। हाँ भैया, अब पूरा फाइलम सुना डालो हमें। बताओ फूड गैदरिंग कराएगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कराएगा? एक्सक्रीशन कराएगा? ये बताओ फ्रेगमेंटेशन होगा? फ्रेगमेंटेशन होगा? मोस्टली मैराइन होगा? मोस्टली मैराइन होगा? मोस्टली एसिमेट्रिकल की ऑल? मोस्टली की ऑल? कौनली? ब्रूसली? अच्छा ये बताओ कॉनोसाइट पाई जाती है क्या? ऑस्ट्रिया वाली, इनवर्ट स्पंजोसील वाली? एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भैया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें फाइलम पूरी फिर आ गया। पक्का? आइए इस डायग्राम को बना लीजिए, लेकिन इधर ऊपर आइए। नेक्स्ट फाइलम सिलेंड्रेटा, बेहद प्यारा फाइलम, बेहद सरल फाइलम सिलेंड्रेटा। ऊपर सुनिए मेरी बात, सिलेंड्रेटा का नाम सिलेंड्रेटा क्यों पड़ा? सबसे पहला क्वेश्चन। स्पंज की कैविटी को क्या कहा था? स्पंजोसील। इनकी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन। इनकी कैविटी को क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। अगर मैं एक हाइड्रा बनाऊं आपके सामने, अगर मैं एक हाइड्रा बनाऊं आपके सामने, मान लीजिए हाइड्रा बिल्कुल बोतल जैसा, बिल्कुल बोतल जैसा, तो अंदर की जो कैविटी है हाइड्रा की, वो आपकी क्या कहलाती है? सिलेंट्रॉन। समझना, इसी वजह से नाम क्या पड़ा? सिलेंट्रेटा। सुनते जाइएगा। हाइड्रा है तो सीधी बात है, हाइड्रा के मुंह पर क्या लगे होते हैं? टेंटिकल्स। समझना मेरी बात बेटा, इनकी टेंटिकल्स पर और इनकी मेन बॉडी पर, प्लीज सुनिए, ऊपर देखिए, इनकी टेंटिकल्स पर और इनकी मेन बॉडी पर, अगेन रिपीटिंग, इनके टेंटिकल्स पर और इनकी मेन बॉडी पर। तो सर सीधा सीधा बोलो ना, पूरी बॉडी पर, क्या इतना झाम बता रहे हो? अरे जब टेंटिकल और मेन बॉडी बोल दिया तो बात क्या हो गया? पूरा बॉडी। इनकी पूरी बॉडी पर एक सेल पाई जाती है, बेहद खतरनाक सेल, बेहद शातिर सेल, बेहद खतरनाक, बेहद शातिर, और इस सेल को बोलते हैं नीडोब्लास्ट। निकोला, नीडोब्लास्ट। जब इमेच्योर है तो नीडोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब इमेच्योर, और नीडोसाइट कहेंगे जब क्या हो जाएगी? मैच्योर। अब अगर आप गौर से एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, नीडोब्लास्ट बनी हुई नीचे मिला, उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा, इधर एक डायग्राम कुछ इस टाइप का है, कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इस नीडोब्लास्ट के अंदर एक खोखला स्ट्रक्चर होता है। इस खोखले स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये अंदर से क्या है? खोखला। नीडोब्लास्ट के अंदर एक डंक मारने वाला कैप्सूल है। प्लीज यार ऊपर देखो यार, क्या कर रहा है यार? नीडोब्लास्ट के अंदर एक डंक मारने वाला कैप्सूल है, और ये डंक मारने वाला कैप्सूल कहलाता है सिस्ट। मतलब होता है थैला, थैले में भरा हुआ है जहर, एक ऐसा जहर, एक ऐसा जहर कि अगर आप 5 मिनट तक एक मुट्ठी हाइड्रा अपने हाथ में भर लो ना, 5 मिनट तक आपकी मौत हो जाएगी कन्फर्म। इतना खतरनाक है हाइड्रा। जहां ये डंक मारेगा ना वहीं शून्य पड़ जाएगा, जहां डंक मारेगा वहीं शून्य। अब सुनना, ये जो आपका कैप्सूल है, अभी आप इसे फील कर लोगे, ये अंदर से थैले नुमा है, इस वजह से नीडोब्लास्ट या नीडो के अंदर निमेटोसिस्ट। नीमा मतलब होता है धागा, प्रोटोनीमा, याद आया? नीमा मतलब धागा, सिस्ट मतलब थैला, निमेटोसिस्ट बोल दो, ये डंक मारने वाले कैप्सूल। अब सुनना, ये एक्चुअली में होते कैसे हैं? इधर देखिएगा, हाथ देखिएगा, इधर मान लीजिए ये वो कैप्सूल है जिसमें डंक भरा हुआ है। ये क्या है? ये सेल नहीं है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर है। अरे सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है यार, वैसे ये भी क्या है? एक स्ट्रक्चर। इसी के अंदर डंक भरा हुआ है और इसके चारों तरफ धागा लिपटा होता है। क्या लिपटा होता है? धागा। समझना मेरी बात।
थोड़ा देर तक चल जाएगा, बस 20 सेकंड, 20 सेकंड बस, ये रिपीट कर देंगे। आ रहा, अच्छी बात है, पकड़े रहो। सुनो, चलो लगा के ही समझा दे रहे हैं, सुनो। अरे नहीं आएगा बेटा, इतनी छोटी क्लास नहीं है। हाँ आइए, ये धागा ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक। डंक कैसे मारेगा? जब डंक मारेगा तो ये कैप्सूल पहले पलटेगा। नहीं समझ पाए? ये कैप्सूल पहले पलटेगा, उसके बाद ये धागा निकलेगा और भक्त से घुस जाएगा अंदर। समझ पाए क्या हुआ? कैप्सूल पहले पलटेगा, धागा। एकदम क्लियर है ये वाली बात? तो बेटा इनका दूसरा नाम निडेरिया क्यों पड़ा, आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि इनमें पाई जाती कौन सी सेल? नीडोब्लास्ट। अरे भाई इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, इनके मुख्य लक्षणों में ये आता है, नीडोब्लास्ट सेल की वजह से इनका दूसरा नाम क्या पड़ा? निडेरिया। पहला नाम क्या था? सिलेंट्रेटा, क्योंकि इनकी कैविटी को क्या बोला? सिलेंट्रॉन। चाहो तो सिलेंट्रॉन बोल दो, चाहो तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह दो, एक ही बात है, मैं लिख दे रहा हूं। चाहो तो सिलेंट्रॉन बोल दो, चाहो तो इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल दो, ठीक। गैस्ट्रोवेस्कुलर क्या गैस्ट्रोवेस्कुलर क्या कैविटी, हाँ बस यही करो तुम लोग जिंदगी भर। अब गौर से देखना, इनके मुंह के साथ मैं खेलने वाला हूं। इनके किसके साथ खेलूंगा? मुंह के साथ। ये मान लीजिए उनका माउथ है, क्या है? माउथ। देखिएगा, रुक जाओ। माउथ के नीचे एक पतला सा स्ट्रक्चर होता है, स्टोमिया मतलब माउथ। कहीं पर भी स्टोमिया शब्द आ जाए, कौन सा शब्द? स्टोमिया। स्टोमिया मतलब माउथ। माउथ के नीचे मतलब हाइपो की एपी नाम होता है हाइपोस्टोम। तो बताओ माउथ किसके ऊपर रखा है? हाइपोस्टोम। अरे स्टोमिया मतलब माउथ, हाइपो मतलब नीचे, कहां रख रहे हो यार? तो माउथ के नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या बोलोगे? हाइपोस्टोम। एकदम क्लियर है ये वाली बात? अब सुनो मेरी बात, ये जो नीडोब्लास्ट सेल है इनके काम सुनना। मान लो हम हैं हाइड्रा, कौन डरा? हाइड्रा। एक पेज फाड़ो, बहुत चोर हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? भी है ना? अच्छा, गधी। आओ, मान लो खाना ऐसे तैरता हुआ जा रहा है, ठीक। सलवार सूट एकदम पहन के दुपट्टा और डाल लो, बराबर है। आओ, मान लो हम है हाइड्रा, आंख मेरे है नहीं, तो मैं खाना तो देख नहीं सकता, पानी में ऐसे ऐसे अंगड़ाई ले रहा हूँ। बोलो यार। अरे तैर ही नहीं रहा है। हाँ, अब तभी क्या हुआ? खाना टकराया। अब जैसे टकराया, हाइड्रा समझ गया कुछ खाने का माल है, तुरंत फड़फड़ाने लगेगा कि भैया कहाँ गए। और अगली बार जैसे ही टकराई तुरंत मारे डंक। हाँ, डंक मारते ही जिस भी जानवर को इसने डंक मारा होगा वो तुरंत मूर्छित हो जाता है। मूर्छित मतलब बेहोश। अब जब बेहोश हो गया तो अब धीरे धीरे नीचे लाओ। अब हाइड्रा को पता है अब ये भी डंक मारे, यहीं कहीं होगा साला, पकड़ ले इसे। तुरंत खा के क्या कर देगा? अंदर। तो बताओ ये डंक मारने वाला सिस्टम क्या खाने को पकड़ने में मदद कर रहा है? और मान लो ये मुझे छेड़ने चले आए, ये सोचे मेरे पास आंख नहीं है तो ये हमको छेड़ेंगे। हाँ बोलो, तो हमें आओ लो, अर्थात दुश्मनों से बचाएगा, प्रे को क्या कराएगा? कैप्चर। एकदम क्लियर। हाइड्रा पानी में पाया जाता है, पानी में मेरे भाई, पानी में। हाँ तुम्हारी कसम। अब बेटा पानी की सतह, पानी में अगर पत्थर पड़े होंगे तो स्लिपरी होंगे या स्लिपरी? बोलो यार।
बिल्कुल चिकन चिकन मेरे गाल की तरह है ना। इधर तो देखो, इधर तो देखो। इस समय ये है कि किसी मेडिकल कोचिंग में जाके बैठ के पढ़ सकते हैं, ये तो है। अब बेटा फिजिक्स कहती है नन ऑफ द सरफेस इन दिस यूनिवर्स इज कंप्लीटली प्लेन इन नेचर। कोई भी सरफेस, देखो मेरे गाल को मत देखो, वो एक अलग केस ही अलग है यार। यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है, पानी डालते भर से गिर जाता है। हाँ यक्षपसन, हाँ आओ बेटा, बेटा मारिस वाली आदत लग गई, यक्षपसन। अब बेटा सुनो मेरी बात तो सुनो। कोई सरफेस ऐसी नहीं बनी दुनिया की जो एकदम चिकनी हो। लग रही एकदम चिकनी है तो जूम कर लीजिए और जूम करिए। अरे कैटरीना जी की फोटो का भी जूम कीजिए। हम नहीं करते, नहीं हम नहीं करते, हम उससे नाराज चल रहे हैं विक्की वाली बात से। ऐसे थोड़ी होता, बताओ कुछ इन्फॉर्म करो कि ठीक है यार इट्स नाउ ओवर एंड आउट। तो मैं भी समझदारी से, मुझे थोड़ा मौका दो, 10-15 दिन माइंड सेटअप करूंगा यार। तुमने एकाएक धमाका कर दिया, मूड खराब हो गया मेरा। मैं डांटा हो फिर उसका होने का ही गलत है। हाँ हम वेट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो अब क्या है, मान लो कैटरीना का भी फोटो ऐसे देखिए तो एकदम वेरी गुड लुकिंग है। नहीं है गुड लुकिंग, हाँ वेरी गुड लुकिंग है भाई, गुड लुकिंग थोड़ी है, हाउ मच नहीं, वेरी गुड लुकिंग। इधर अब क्या हुआ, आज पोरवाल सर हमको बोले आज जैसे ही हमारे अंदर अरे वेरी गुड लुकिंग लग रहे हो, हमने कहा वाह क्या अंग्रेजी मारी है। आओ अब देखो, लेकिन कट्टों को भी मैंने जूम किया। एक बार जूम किया थोड़ा ठीक लगा, 2 बार किया थोड़ा और ठीक लगा, तीसरी बार हम तो तू तो नहीं हो। मतलब तुम्हारे भी चेहरे पर उबड़ खाबड़पन है पक्का। अब बेटा कितना भी चिकना सरफेस होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो क्या चिकने होंगे? और बेटा ये धागा कितना सूक्ष्म होगा। साले एक सेल के अंदर एक निमेटोसिस्ट का धागा बेहद सूक्ष्म। ये क्या करते हैं, जब पानी का बहाव तेज होगा तो ये अपने आप को चिपका लेते हैं, इन्हीं धागों को उन पतले पतले दरारों में घुसेड़ लेते हैं और ये चिपके होते हैं। पानी आता है, मजा ले रहे होते हैं। अब आपको पता है जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स, सबसे बड़ी शिप कौन सी है बताओ? टाइटैनिक। अरे मोर माई रे बेटा, टाइटैनिक बउआ है, बउआ। टाइटैनिक 1912 की सबसे बड़ी शिप थी। 1912 किस कंपनी ने बनाया था? RMS का फुल फॉर्म राम मनोहर लोहिया। अरे रॉयल मैजेस्टी शिप। अच्छा टाइटैनिक, बेटा टाइटैनिक कुछ नहीं, टाइटैनिक का मजाक है, ठीक है। अब वर्ल्ड में ऐसे टाइटैनिक जैसी शिप ना 75 हैं, ठीक है। टाइटैनिक के पापा बन चुके हैं। तो अब जब बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, इनको किनारे, मान लो इनको किनारे लगाया, साइड में लगा दिया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी शिप्स को एकदम तट पे लगाया जाता है? कभी नहीं, डूब जाएगी। अरे वजन है यार, हम उतना ही ले जाएंगे कि जितने से वाटर का बायंट फोर्स हमारी शिप को ऊपर रखे। अब ये वाली कहो जी गंगा जी वाली जो नाव होती है तो एकदम किनारे तक ले जाते हैं। अब बेटा उसकी बात ना, अगर उसका वजन भी उतना ही होता है ना, ये भी तो समझो। अब इतनी भारी शिप्स को रोकने के लिए समुद्र से थोड़ा आगे ही रोका जाता है, और तट से थोड़ा पहले रोक लेते हैं पानी की गहराई देखकर। क्लियर? अब लेकिन वो वहां पर रुक ही रहे, इसकी क्या गारंटी? मान लो तूफान आ गया, कुछ आ गया और धीरे धीरे शिप बहना चालू, और एक शिप 800-900 करोड़ की होती है भाई। शिप तो बहुत महंगी होती है, प्लेन मात्र 400 करोड़ का और शिप 900 करोड़ की होती है। तो अब इस वजह से आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर पक्का देखा होगा, देखा होगा, जिसको ऐसे नचा के देखा होगा ना। इससे फिश क्या इससे शिप क्या होती है? फंसी रहती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंकर। क्या बोलते हैं? एंकर, ताकि शिप मजबूती से फंसी रहे। तो बेटा ये जो चिपकने वाली एक्टिविटी थी ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज।
ताकि आपका हाइड्रा एक जगह पर क्या हो, फंसा रहे। तो इनके नीडोब्लास्ट या नीडोसाइड के कितने काम, 3। प्रे को पकड़ने के लिए, नहीं समझ पाए, प्रे को पकड़, क्या होता है तबीयत खराब है? कल भी तो ऐसा ही चेहरा था, लेकिन सुनो मेरी बात, प्रे को पकड़ने के लिए, एनिमी से बचने के लिए, और खुद को एनकरेज करने के लिए। बोलो यार, इनकरेज की एनकरेज। अब समझना, कुछ सिलेंट्रेटा के मेंबर ऐसे हैं जिसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। कुछ सिलेंट्रेटा के मेंबर ऐसे हैं भाई साहब जिनका जो स्केलेटन है, पोरीफेरा को तो बना था स्पॉन्जियन फाइबर और बोलते नहीं यार, स्पिक्यूल्स का। कुछ सिलेंट्रेटा के मेंबर ऐसे हैं जिनका ढांचा बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कोई चीज कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है तो कैल्केरियस कहलाती है। कैल्शियम CaCO3 की बनी है तो क्या कहलाएगी, कैल्केरियस। बोलो ऐसे सिलेंट्रेट, मन से नहीं बोल रहे हैं भाई ये लोग। बोलो ऐसे सिलेंट्रेट जिनका ढांचा कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, वो कोरल कहलाएंगे। CORAL। बेटा हजारों स्पीसीज आती हैं सिलेंट्रेटा में। एक मजेदार बात बता देंगे, मतलब पाँव के नीचे से छत, नीचे वालों की छत सरक जाएगी, सीधे रिलायंस स्टोर में गिरोगे। आओ अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हजारों सिलेंट्रेट हैं, हजारों सिलेंट्रेट हैं, समझना। हजारों सिलेंट्रेट होने के बावजूद इनकी बनावट, इनका जो शेप है, जैसे इनका शेप ढोलक के आकार का है। हाँ बिल्कुल सिलेंड्रिकल हो एकदम, तुम सब कुछ सही है। इधर आओ। इनका बॉडी 2 शेप का हो सकता है, या तो सिलेंडर जैसा होगा, कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, या तो छतहा होगा, अम्ब्रेला शेप। कैसा, अम्ब्रेला। आराम से सुनो बेटा, ऊपर ये बताओ, कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और सर्कुलर ऑब्जेक्ट में किसका मोशन आसान है, सर्कुलर का। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा। बोलो यार, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं। सिलिंड्रिकल वाले सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। बोलो यार, मतलब चलते हुए ना जा पाए। बोलो अम्मा। और जो अम्ब्रेला वाले होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग। वैसे जब देखे हैं, थोड़ी सी बरसात हो जाती है ना, थोड़ी सी हल्की बरसात हो जाए, हल्की सी बरसात, मिल जाता है इन लोग को मौका, तुरंत अपना पिंक छाता लेके, मतलब पानी बरस रहा है महारानी, 10 मिनट रुक के चली जाओ। नहीं, मुझे नेता बनना है, ठीक है, आई एम स्पेशल, आई एम क्वीन ऑफ माई सेल्फ। क्या बोलती हो, आई एम क्वीन ऑफ माई किंगडम एंड यू आर द ओनली वन इन योर किंगडम एंड यू आर सर्वेंट एंड क्वीन बोथ। इधर सुनो तो मेरी बात। और तुम लोग क्या लगाते हो, माई लाइफ माई रूल्स, योर लाइफ योर किंगडम है, ओनली 1%, दैट इज यू कैन फॉर्म एनी रूल फॉर यू। इग्नोर करते हैं। जहां हल्का बरसात हुई, तुरंत जो है तितली महारानी पिंक कलर की चप्पल पहन के, पिंक फ्रॉक एंड पिंक छाता, और एक साइकिल ऐसे करके चलना चालू। देखा होगा, देखा होगा। पता नहीं ये कौन सी स्टेप होती है, ये तो चलने का तरीका है भाई। अरे नॉर्मल जो लड़के चलना ऐसे करके। अब सुनो हमारी बात, फ्री स्विमिंग वाली कौन है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किसका खेल है, हम थोड़ी कह रहे हैं, तुम लोग नहीं मानते इस बात को। हाँ, जितना बड़ा विरोध है मैं समझ गया। मेरे साथ बोलो, बोलो पौ, मुंह से बोलो, बोलो पौ, पौ। मुंह क्या सिलिंड्रिकल हो गया है क्या?
पोलिप, ये क्या हो गया? सिलिंड्रिकल। बोलो यार, तो मेडुसा हो जाएगा अम्ब्रेला वाला। क्लियर हो तो अब मैं पढ़ूंगा एनसीईआरटी के पापा। नेम निडेरिया डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट, जिसके अंदर होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट। याद रखना, सिस्ट अलग है और साइट अलग है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी। फंक्शन एंकरेज, इनकरेज नहीं, एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे क्या बोला था? सिलेंड्रॉन। माउथ के जस्ट नीचे होगा हाइपोस्टोम। कोरल का स्केलेटन किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऊपर ऊपर देखो, झूठ ना बोलना बहन, 1% झूठ नहीं बोलेगा कोई, पक्का? अच्छा ये बताओ, चॉकलेट, जेली, आइसक्रीम्स, ये ज्यादा किसका शौक है? लड़कियों का। कितने? हमें खट्टे आम का, हम तो चौड़े होके बोलते हैं। बिल्कुल है, पूछ लो इनसे, पूछ लो इनसे, पूछ लो रात में कितने कितने बजे मंगाते हैं? 3-3 बजे मंगाते हैं इनसे। ए तने, खट्टा आम खत्म हो गया। कह सर कहाँ से लाएं? क्या पूछे? ला रहे सर, खट्टा आम हमें चाहिए, आई नीड एवरी टाइम। अगर मान लो नहीं, कहीं से लाओ, हमसे क्या मतलब भाई? हमसे क्या मतलब? आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। बोलो भैया, अब सुनो मेरी बात। तो कहते हैं खट्टा, कहते हैं जेली हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सब जितनी भी निब्बे वाली चीजें। और ये जली, ये मत समझ लेना कि बड़ी सी जली खरीदेंगे भाई, 1 रुपया वाली खरीदती भाई को सक से अंदर और फिर 2 बार मुंह चला के वापस बाहर। अब इसको ये शाम को इस्तेमाल करेंगे ना, हल्का हल्का स्वाद लेते रहना, पूरे दिन लेना है, मुंह से ही लग रहा है ऐसा हो। तो बेटा ये बताओ, लड़की वाली ट्रिक किधर थी? अम्ब्रेला की तरफ या इधर? अम्ब्रेला। जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है। तोहफा कबूल करें। और ही लिया जेलीफिश, जेली और लिया। बोलो जेली और लिया। समझ गए ना? जेली और लिया। आओ बेटा, इनको देखो ससुर, ढोल चले नहीं पा रहे, सिसाइल है, एक जगह फिक्स है। हद है यार, क्या है? हद है यार। एच से हाइड्रा, एडी से एडेम्शिया। रुक जाओ, एक चीज बताएं, मजा आ जाएगा। पूछो व्हाट? देखो देखो मेरी बात समझो। जीवन में शादी करने की सही उम्र क्या है मालूम है? मैं बता रहा हूं। शादी नहीं बेटा, सफलता का शादी का कोई लेना देना नहीं। मैं सफल 21 साल में ही हो गया था। ये कह रहे हैं जब तक सफल ना हो तो, सफल में 21 साल में हो गया था, अच्छा कमाता था। ठीक है, तो वहां तक 22 में हो तो गई तभी तो। हाँ, शादी होने की सही, देखो कितना भी आप सफल हो जाओ, कितने भी आप दिमागी हो जाओ, वो बचपना एज के साथ ही जाता है। ठीक है, आप मैच्योर हो ही नहीं सकते हो ना। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, जिस वर्ष मेरी शादी हुई थी उसी वर्ष मेरी मम्मी ने, मेरी कौन है? पत्नी, हाँ पत्नी मेरी पत्नी के नाना जी होते हैं। मम्मी के पापा क्या है? नाना जी खत्म हो गए थे। ठीक है, तो वो बहुत रो रहे थे। अब मैं उसमें साइकोलॉजी पकड़ रहा था। अब उनको रोता देख नहीं सकता था, मैं पागल हो जाता हूँ। अगर आँख से आंसू आ गया फिर तबाही हो जाएगी। एक आंसू की कीमत पे एक खून होगा फिर। अब उसमें मैं क्या करूँ? मैं नाना जिंदा कर नहीं सकता। तो मैंने उन्हें प्रैक्टिकली बोला, मैंने कहा एक बात बताओ। मैं कहा ठीक है अपना। फिर चिपक उपक कर रोने लगी तो यार थोड़ा बुरा लगता है यार। अब क्या करें, नन्मा मूड मेरा बहुत खराब हो। अरे कोई तरीका होता है मरने का। मतलब मेरा पत्नी रो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आप चले गए, उठ सो के रा गाए रहे हो यार। बोल के जाना चाहिए तो रोना मत बिटिया, इतना बोले एक बात खत्म हो जाती, हमें टेंशन ना होती। तो हमने उनसे इतना कह दिया, बस ज्यादा नहीं बोला। मैंने वो रो ली।
हमको सुनो अभी 2-3 घंटे का प्रोसीजर है। तो हमने, अरे यार हम क्या कितने चूतिया थे, हमने कहा ये 2-3 घंटे का प्रोसीजर अभी चलेगा नहीं। मेरी बात समझो, आज एक नई किताब लाए, बहुत खतरनाक किताब है, तुम अच्छा ऐसे करके रोती रहो, हम अपना पन्ना पलटते रहेंगे। भाई वो ऐसे देखी, आंखें लाल, वो कोई गलत बात तो की नहीं भाई, डॉक्टर मैं हूँ नहीं और होता भी, आप तो डॉक्टर हैं तो आप भी बचा तो पाएंगे नहीं, अब तो डेथ हो गई है। अब प्रोसीजर कहता है कि आपने प्यार बहुत करती, तो अभी 2-3 घंटे चलेगा, फिर आप मुँह धोलोगी, फिर अपन को चलना भी इतना लंबा सफ़र है, सारा एनर्जी मेरा यहीं वेस्ट हो जाएगा। इतनी देर में हम अपना किताब भी पढ़ लेंगे और अब आपका अपना काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। हाँ है ना? कुछ नहीं हुआ, होना क्या था, देख गाली देख, कुछ नहीं, कहीं उठ के दूसरे कमरे में चली नहीं, मैंने कोई गलत बात तो की नहीं ना, तो भाई मैं शमशान घाट में काम करता हूँ, मेरा जलाने का काम है। नहीं भाई एक लॉजिकल बात करो यार, वो 3 घंटे लाइफ के फर्जी के चले जाएंगे तो उसमें पढ़ लेंगे यार, बोलो भैया अपना। हमने यही तक बोला, जब 1 घंटा कंप्लीट हो गया, मैं पानी नहीं देती है, मैंने कहा डिहाइड्रेट हो रही होगी बॉडी, वो मैं बोल के देता था मैं बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होगी, आंसू निकलना बंद हो जाएंगे, कैरी ऑन। अरे रो लोगे तो मामला खत्म हो जाएगा ना यार, रो लो, खत्म करो, कितना लोड लेना, पता है 3 घंटे का प्रोसीजर है, फिर सब ओके हो जाएगा। आओ तो सुनो, शादी करने की सही उम्र है 30+। मैं अभी 30+ हुआ हूँ, अब सुनो हमारी बात। नहीं 30+, नहीं फिर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, मैं बात नहीं समझ पाता किसी की, अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ 30+ होने पे। मुझे एक ही बात समझ में आती, मेरा काम। अब सुनो इधर, जितने भी जीवन में आप सुनिए, देश के जो महान लोग हुए, ठीक है, अब जैसे अगर कहा जाए विदाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, ये बहुत अथाह हार्डवर्क, मीट साले निकलता नहीं और देश का पीएम बनना, वो विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं, और देश का पीएम बनना बेहद बड़ी बात। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सैल्यूट फ्रॉम हार्ट, अलग ही आदमी, उनकी तो बात ही ना करो, ठीक है। दोनों में पीएम साहब भी जो थे हमारे और जो प्रेसिडेंट साहब थे, दोनों की शादी वाली लाइफ नहीं थी, हाँ या ना? हाँ, बस हम इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। एक ऑर्गेनिज्म है जो पॉलिप से मेडुसा में भी जा सकता है, वो दोनों फेज में रहता है। बोलो P से M में गया, समझदार को इशारा काफी है, एसेक्सुअली। मतलब इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पक्का। और भाई साहब हम लोग के यहाँ के MP लोगों का तो कहना नहीं, इनका तो इंटरेस्ट ही अलग ही लेवल पे चला जाता है, कुछ भी बढ़ोतरी चल रही है। M से P सेक्सुअली, अब कभी भूलोगे तो नहीं, ये जनरेशन का बदलना, पॉलिप से मेडुसा, एसेक्सुअली। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसे बहुत हल्का धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। इस चैप्टर में आप लगातार नहीं बोल सकते हो, इस चैप्टर को आप कहानियों के माध्यम से भयंकर दिल में बसा सकते हो, डायरेक्ट पढ़ोगे भूल जाओगे, आप कभी नहीं बोलोगे PM एसेक्सुअली और MP सेक्सुअली, पक्का है भैया। इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। पॉलिप से मेडुसा का बनना, मेडुसा का पॉलिप में बनना इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, ठीक। मेटाजेनेसिस का एग्जांपल सुनो, बोलो अबे लिया, अबे लिया, क्या नाम है बेटा? अबे लिया, एकदम क्लियर है भाई, बोल दो हाँ। छाप लिया है तो छापो। पहला वाला यार सब लोग पहचानते हो, पहला वाला डायग्राम साइकॉन का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्काइफा। तो इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं सर हम अथाह लेवल के बकलोल, तो आप ऐसे एस बना लीजिएगा, ठीक। एस से क्या हो जाएगा? साइकॉन।
दूसरा नाम स्काइफा। बोलो साइकॉन, स्काइफा। लड़कों तुम ये नहीं जानते होगे, तुम ये नहीं जानते होगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे नहाने में सिर्फ लाइफ बॉय होता है और मुंह धुलने के लिए पियर्स होता है। मेरे भी नहाने में यही होता है। लड़कियों के साथ ऐसे ना, लड़कियों का एक झावा आता है, लाइक झावा, वही घिस घिस के कालापन जितना हटा पाए बर्तन मांजने वाला। हाँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे लड़कियों का झावा हो। बाथ स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। यही झब्बाले के मुंह रगड़ देंगे अभी। ये क्या कहलाता है? बाथ स्पंज। ये बताओ, क्या कोई कन्या अपने चेहरे के साथ मजाक करेगी? बेटा जान ले लेगी तुम्हारी। क्या ले लेगी? अगर बातचीत कर लो, सब कर लो, खींच के डंडा दे दो एक, लेकिन अगर गाल पे गलती से नाखून तक लग गया ना, मैं जानता हूँ मेरी बहन भाई साहब मार डाली थी, समझ लो एकदम हमको हमारा कर दी था, ऐसे ऐसे हिला दी थी पूरा। हमको इतने से तुम्हारी शादी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहाँ टेंशन ले रही हो, क्यों नहीं पड़ेगा? हम कह रुको रुको, तो हम रेंज से दूर हो जाए तब तुम्हें हम बताते हैं। हम जब रेंज से दूर हुए क्या हमें पता तुम पकड़ नहीं पाओगे, और हम फुर्तीले, हम दीवार पर चढ़ के भाग जाएंगे। हम एक हाथ ऐसे दीवार पर रख भी लिए थे। अरे बहुत यार, हमारी बहन इतने इतने हाथ है, उसके पड़ जाए एक कंटा भाई, एकदम मेल वाला हाथ लगता है, भयंकर भयानक। अब भैया वो कही हाँ बताओ क्यों नहीं पड़ेगा? हम कहे कुछ लगे या ना लगे, तुम पहले खराब दिखती हो। अरे फिर नहीं बेटा, रेन से आगे पर चप्पल पड़ा 60 से। इधर आओ। तो तुम्हें क्या लगता है बेटा, बिटिया कितना भी कंजूस हो, लेकिन इनको क्या नहीं, इनको लिपस्टिक चाहिए होगी तो लॉरियल की। हाँ, इससे नीचे इनकी बात 5 रुपये जो 3 मेला मिलती है। तो बेटा ये सच्चे स्पंज से नहाएंगी कि झूठे? सच्चे। बाथ स्पंज का दूसरा नाम ही है यू स्पंजिया। बोलो यार। और ये मोरमाई, ये तो लग रहा है पूरे का पूरा जिला बसा है। जय लंबी लंबी बिल्डिंग, नाम है स्पॉन जिला। बोलो यार, याद हो गया तीनों? पहला साइकॉन या स्काइफा, दूसरा यू स्पंज या बाथ स्पंज, तीसरा स्पॉन जिला। बोले स्पॉन जिला। झील वाली फीलिंग आ रही है क्या? झील फ्रेश वाटर या मैराइन? स्पॉन जिला फ्रेश वाटर खत्म, स्पॉन जिला फ्रेश वाटर। एकदम क्लियर है बात? सारे एग्जांपल तैयार हो गए? हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ बेटा आओ, अब आओ इधर देखो। इसको तो पहचान ही रहे होगे, अम्ब्रेला शेप। ये बॉडी फॉर्म दिखाया हुआ है इसका। क्या दिखाया हुआ है? बॉडी फॉर्म। अरे एक आउटलाइन दिखा दिया मोटी मोटी, सुनते नहीं रहो यार। दिखा रहे हैं कि देखिए छाते का आकार का है, और ये कैसा है? सिलेंड्रिकल। बोलते ही नहीं हो तो इसको तो पहचान रहे होगे ना। ये क्या है आपका? जेलीफिश। बोलो क्या है? कौन फेस? पहचान रहे हो अच्छे से? इसकी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। और ये हाइड्रा नहीं है बेटा, इतने टेंटिकल्स नहीं होते जितने बहुछार निकले हुए हैं। और ये मोरमाई रे, एक रख देखा जब से शहर का बहुत बिगड़ गया है। देख रहे हो पप्पू पापा? अब बात नहीं सुनता है जैसे पहले सुनता था। नाम में ही ससुरा ए है, सिर्फ एक डंडा खींचो ए बनाओ, एडमिशिया खत्म। हैप्पी बर्थडे। आइए, ये नीडोब्लास्ट से ही तो पहचान जाओगे ना, नीडोसाइट। आइए, इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, सब तैयार करा देंगे। ये बताओ मेटाजेनेसिस कौन कराता है? अबेलिया। अब आओ बेटा, बोल्ड मत देखो, मेरी तरफ देखो ऊपर। ये बताओ फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं? नहीं, इस समय नहीं। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा नियम लाया है कि अगर बगैर जाने आप कंफर्म नहीं हुई कि ये न्यूज़ सही है या गलत, आपने न्यूज़ अगर पास की तो 3 साल की जेल होगी। अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन आगे डाली तो आपकी 3 साल की जेल कंफर्म है, मतलब 200%। पता कुछ होता नहीं, किसी ने कुछ पूछा, हाँ एम्स के डॉक्टर अमित राणा ने कहा, अरे चेक तो कर लो कोई है कि नहीं। समझना का है से, तो
कुछ भी न्यूज़ छापते हैं और झूठी न्यूज़ छापते हैं। इसको काट देना भाई, इसको काट देना ये वाला। अखबारों में, अखबार वालों को आप ज़्यादा अच्छे से जानते होगे कि हम, बहुत अच्छे से। बड़े बड़े एडिटरों से मुलाकात है, क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ है। एडिटोरियल पेज, ये नहीं कि पति ने घड़ा लेके पत्नी को दौड़ाया। तो बड़े बड़े एडिटर, मतलब न्यूज़ कुछ और, बात हुई कुछ और, छपेगा कुछ और। इट डिपेंड्स, नॉट ओनली पैसा, पैसा विद जुगाड़। पैसा कहाँ देना है और वो आपसे क्यों मांगेगा पैसा। पैसा सही माध्यम से पहुंचता है तब काम हो जाता है, वरना पैसा भी जाता है और छपेगा भी वही जो छपना था। तो पूरा न्यूज़पेपर एक झूठ की दुकान है। इतना झूठ भरा है, इतना झूठ भरा है, इतना झूठ भरा है कि तुम सोच नहीं सकते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है जो चीज़ें, ठीक, आंखों से। अरे वो वाली न्यूज़ चेंज करो उसको, कहने अरे इसमें हत्यारा ये, कहने वो नहीं है, नाम चेंज कर, नाम चेंज कर। डीएम साहब का फोन था, नाम चेंज कर, मंत्री साहब का फोन था। ऐसे चेंज होती न्यूज़ है रोज, और सब फर्जी। तुम जो कहो, कल दैनिक जागरण में अगर चाह लें तो मैं ये निकलवा सकता हूँ, साहिल सिद्दीकी हिंदुस्तान के सबसे बड़े अध्यापक हैं। कल निकल जाएगा, कल एज अ न्यूज, इंडिया बेस्ट टीचर। तुम लगेगा अच्छा खान सर कहाँ गए, विकास देवी कीर्ति कहाँ है फिर। तो उनका सब्जेक्ट दूसरा है। तो अब सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं। तो इतना झूठ है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर में हम लोग को भड़काया जाता है, ठीक है, खूब भड़काया जाता है। और अपने बगल वाले कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या भड़काया जाता है। जैसे कुछ थोड़ा बहुत हुआ चुटर पुटर, तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो लौंडे होते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं इनके पास, लाइफ में कुछ कर तो पाए नहीं है, तो कमेंट्री पेलना चालू कर दिए हैं। जब से फेसबुक चला ना, लोग अपनी राय रखना चालू कर दिए हैं। अरे सालो, राय तब रखो जब कुछ पता हो, कुछ ना पीछे का पता ना आगे का पता, अपनी गणित पेल देंगे। हमला कर दो, खत्म करो पाकिस्तान को, ऐसे तो हम लोग बातें करते हैं। हल्का सा भी कुछ छुटर पुटर हुआ या कोई बड़ी बात हो गई, अरे खत्म कर दो, तबाह कर देंगे, तुम इतने से हो, हम इतने से। फर्जी बातें हम लोग खूब करते हैं, राइट। कभी भी किसी, तो फिर एक बात बताओ, पाकिस्तान हमसे वीक है कि हाँ, मतलब हमसे पावरफुल है? वीक है, बिल्कुल वीक है, हमसे बिल्कुल वीक है, बेहद कमजोर देश है। उसकी अर्थव्यवस्था टिकी ही गन के दम पे। उसके कहाँ एजुकेशन, कुछ नहीं उसके पास, चुतिया कंट्री है वो। लेकिन इंडिया क्यों नहीं भिड़ता फिर, पूछो क्यों। पाकिस्तान देखो हमेशा भड़काऊ बात बोल देगा, कुछ ना कुछ खतरनाक घटिया बात बोल देगा कि दम हो तो लड़के दिखाओ। ये पता कौन बोलता है? जिसको पता होता हम तो डूबी नहीं, साथ में तुमको ले चलेंगे। और इंडिया कभी नहीं बोलता। इंडिया क्यों नहीं लड़ता? इंडिया को पता है बेटा, 2 मिनट में कुत्ता बना देंगे तुमको। लेकिन समस्या क्या है, तुम भी तो हमारा नुकसान करोगे। तुम भी तो न्यूक्लियर पावर हो, तुम्हारे भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब एकदम टारगेट है। दिल्ली, कानपुर, बेंगलोर टारगेट है, बस बटन दबा नहीं निकली मिसाइल। हाँ बेटा, पूरा पैसा ही इसी पे इन्वेस्ट करते हैं। सोचो, हम इतने बड़े मुल्क होकर हमारे पास 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके पास 500 है। इतने छोटे मुल्क हो के, मतलब किसी चीज में लगाना ही नहीं, सिर्फ लड़ना है। जिंदगी का कोई टारगेट ही नहीं है। और सच बात यह कि इंडिया एक समझदार मुल्क है। वो जानता है कि भाई देख, तेरी औकात है नहीं, मैं तो 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, पर मेरा कोई फायदा नहीं है यार, बताइए क्यों खत्म करूं। किसी आईएएस अधिकारी से कहो कि सर युद्ध होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तुरंत मना। युद्ध मतलब जिस देश में युद्ध हुआ वो देश समझ लो फिसल गया। सक्सेस से क्या हुआ? फिसल गया। यूक्रेन फिसल ही गया, खत्म है, हैप्पी बर्थडे। तो तुम्हें क्या लगा रशिया का नुकसान नहीं हुआ है? बहुत हुआ है। अब नाम ही है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो नाम में दूसरा नाम है फिसल गया। कौन पढ़ रहा है बे? फाई से लिया, बोलो फिसल गया। युद्ध में गया मतलब फिसल गया। अगला ये तो याद हो जाएगा यार, एडम्शिया और एनीमोन, ए से है। आओ इधर आओ, इधर आओ। क्या नहीं याद होगा एडम्शिया एनीमोन? हाँ बोलो, एनीमोन। ये बताओ, हनीमून मनाने क्या भाई बच्चे हो क्या? छूते प्रैक्टिकल बातें किया कर। हनीमून मनाने
आदम जाते हैं, आदमी जाते हैं, इंसान जाते हैं या जानवर? इंसान जाते हैं। आओ बेटा बोलो, आदम, आदमशिया, आदमशिया, सी हनीमून, 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 हनीमून। समझ गए ना मेरी बात? कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम में 4 ऑप्शन भी रहेंगे। ले पेन्ना ट्यूला, सी पेन। गांव में जो पंखा होता है, घड़ 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 गोनिया, सी फैन। माइंड, ब्रेन, बोलो भैया, माइंड राइना, ब्रेन कोरल, एकदम क्लियर। फाइलम खत्म।